ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त वरुण सूक्त का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वरुण सूक्त के कुल 21 मंत्रों में से 10 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज हम इस वीडियो में वरुण सूक्त के 11वें मंत्र से आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वरुण सूक्त जो प्रथम मंडल का 25वां सूक्त हम जिसका कि अध्ययन कर रहे हैं, इसके देवता वरुण है, ऋषि शुनहशेप है और इसमें छंद गायत्री है, जिसमें कि 3 चरण होते हैं और तीनों चरणों में 8 वर्ण होते हैं, कुल 24 वर्ण। देखते हैं इसका पहला श्लोक। अतो विश्वान्य अद्भुता चिकित्वान अभिपश्यति कृतानि याच कर्त्वा। इस मंत्र में ऋषि शुनहशेप ने वरुण के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखिए अर्थ। चिकित्वान, चिकित्वान जो शब्द है यह कित धातु क्वसु प्रत्यय इनसे बना है। पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन का रूप है। इसका अर्थ है प्रज्ञावान या भली प्रकार जान लेने वाला। तो देखिए चिकित्वान अर्थात प्रज्ञावान या भली प्रकार जान लेने वाला। अतो यानी इसलिए। तो अर्थ देखते हैं हम अन्वय करते हुए। अतो चिकित्वान इसलिए भली प्रकार जान लेने वाला वह वरुण, कृतानि या जो किए जा चुके हैं, च कर्त्वा और जो प्रजा द्वारा भविष्य में किए जाने वाले हैं, उन सभी विश्वानि सभी अद्भुतता, उन सभी आश्चर्यकारी कार्यों को वह वरुण देवता अभिपश्यति यानी सम्यक प्रकार से देखता रहता है। एक बार फिर से इसका अर्थ हम देखते हैं। अतो चिकित्वान, अतो यानी इसलिए, चिकित्वान यानी प्रज्ञावान या भली प्रकार जान लेने वाला वह वरुण देवता, या कृतानि जो किए जा चुके हैं, च कर्त्वा और जो प्रजा के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले उन सभी विश्वानि सभी कार्यों को, अद्भुता यानी आश्चर्यकारी कार्यों को वह वरुण देवता अभिपश्यति अर्थात सम्यक प्रकार से देखता रहता है। इस प्रकार से वरुण देव के आश्चर्यजनक कार्यों का यहाँ पर विवरण हमने देखा। अगला मंत्र देखते हैं। स नो विश्वाहा सुक्रतु आदित्य सुपथा करत प्रण आयुंसी तारिशत। इस मंत्र में शुनहशेप ऋषि ने वरुण देव से प्रार्थना की है कि वह अपने स्तोताओं को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे तथा उन्हें दीर्घायु बनाए। देखिए अर्थ। सुक्रतुः अर्थात उत्तम कर्म या उत्तम बुद्धि वाला, आदित्य अर्थात अदिति का पुत्र वह वरुण देव, विश्वाहा अर्थात सदैव, नह अर्थात हमें, हम लोगों को, सुपथा करत अच्छे मार्ग से, सुमार्ग से, करत युक्त करे, सह अर्थात वह वरुण देव। सुक्रतुः अर्थात उत्तम कर्म वाला या उत्तम बुद्धि वाला, आदित्य अर्थात अदिति का पुत्र, सह व वरुण देवता, विश्वाहा अर्थात सदैव, नह यानी हमें, सुपथा करत हमें अच्छे मार्ग से युक्त करे, और नह आयुंसी हमारी आयुओं को, प्रतारिशत अर्थात आयुओं को बढ़ाएं। यहाँ पर जो आदित्य शब्द है
आदित्य। सभी देवों को अदिति की संतान माना गया है, इसलिए सभी देवता आदित्य हैं, इसलिए यहाँ पर आदित्य शब्द वरुण के लिए आया है। आदित्य शब्द का अर्थ वैसे सूर्य भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में हम वरुण ही करेंगे। देखिए अगला श्लोक। बिभ्रद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णजम परिस्पशो निषेधिरे। इस मंत्र में वरुण देव के द्वारा जो स्वर्णमय कवच धारण किया गया है उसी का वर्णन है। देखिए, हिरण्ययम, हिरण्यम जो शब्द है वह हिरण्य से मयट प्रत्यय करके बना है, वैदिक रूप है हिरण्यस्य विकारः इति। तो हिरण्ययम अर्थात स्वर्ण निर्मित, स्वर्ण या फिर सुवर्णमय, द्रापिम अर्थात कवच को, बिभ्रत धारण किए हुए, वरुणों अर्थात वरुण देवता सुवर्णमय कवच को धारण किए हुए वरुण देवता ने निर्निजम अर्थात अपने शरीर को वस्त्र आच्छादित कर रखा है। दोनों पंक्तियों का अर्थ हुआ कि सुवर्णमय कवच धारण किए हुए वरुण देवता ने अपने शरीर को आच्छादित कर रखा है और परी उनके चारों ओर निषेधिरे विद्यमान है। कौन? स्पशो, स्पशः बोलते हैं किरणों को या गुप्तचर को, उनके चारों ओर किरणें या गुप्तचर विद्यमान हैं। एक बार फिर से इस श्लोक को हम देखते हैं। हिरण्ययम अर्थात सुवर्णमय द्रापिम कवच को बिभ्रत धारण किए हुए वरुण देवता ने निर्निजम अर्थात अपने शरीर को वस्त्र अर्थात आच्छादित कर रखा है। सुवर्णमय कवच धारण किए हुए वरुण देव ने अपने शरीर को आच्छादित कर रखा है और स्पशो अर्थात किरणें या गुप्तचर उनके परिनिषेधिरे। परि उपसर्ग को इस क्रिया के साथ मिलाकर अर्थ स्पष्ट करेंगे हम। परिनिषेधिरे, गुप्तचर या किरणें उनके चारों ओर विद्यमान है। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ। अगला मंत्र देखते हैं हम। न यम दीप्सन्ति दीप्सवो न दुर्वाणो जनानाम न देवम अभिमातयः। इस मंत्र में शुनश्चेप ऋषि ने बताया है कि संसार के बुरे से बुरे प्राणी भी वरुण देव का कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए अर्थ। यम देवम, जिस वरुण देव के प्रति न यानी नहीं, जनानाम दीप्सवो, जनानाम दीप्सवो अर्थात सामान्य लोगों के प्रति, दीप्सवो अर्थात हिंसा का भाव रखने वाले बैरी लोग, और न द्रुवाणो न द्रोही लोग, न अभिमातयः और न ही पापी लोग, दीप्सन्ति अर्थात हिंसा करते हैं या हिंसा करने की इच्छा करते हैं, वह वरुण देव हमें सुमार्ग में ले जाए। जैसा कि हम पिछले मंत्रों में पढ़ रहे थे उसी प्रकार से इसका अन्वय होगा। एक बार फिर से इसको हम स्पष्ट करते हैं। यम देवम, जिस वरुण देव के प्रति न जनानाम दीप्सवो, न यानी न तो जनानाम यानी सामान्य लोगों के प्रति, दीप्सवो यानी हिंसा का भाव रखने वाले बैरी लोग, न द्रुवाणों और न ही द्रोह करने वाले लोग, और न अभिमातयः और न ही पापी जन,
दिप्सन्ति हिंसा करने की इच्छा करते हैं। ये सब लोग जिस वरुण देव के प्रति हिंसा नहीं कर सकते हैं, अर्थात वरुण देव का अप्रिय नहीं कर सकते हैं, ऐसे वो वरुण देवता हमें सुमार्ग में ले जाए। यहाँ पर जो दिप्सन्ति शब्द आया है, दिप्सन्ति सनंत दंभ धातु है, इसमें नष्ट करना, इससे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार से ध्रुवाणो ध्रुव धातु क्वनि प्रत्यय करके ध्रुवन शब्द बना, ध्रुवन बना, उससे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ध्रुवाणा बना। अगला मंत्र देखते हैं। उत यो मानुषेषु आ यक्षश्चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेषु आ। अर्थ देखते हैं। उत उत और यो जिस वरुण देवता ने मानुषेषु आ पूरी तरह से मनुष्यों के लिए और अस्माकम उदरेषु आ और हमारे उदरों के लिए या हमारे पेट के लिए असाम्मी आ पूर्ण रूप से या प्रचुर मात्रा में यशः अर्थात अन्न आ चक्रे उत्पन्न किया है, वह वरुण देव हमें सुखी रखे। बस इतना सा अर्थ है इसका। फिर से देख लेते हैं। उत यो और जिस वरुण देवता ने मानुषेषु आ अर्थात मनुष्यों के लिए, पूरी तरह से मनुष्यों के लिए, तथा अस्माकम उदरेषु आ और हमारे उदरों के लिए असाम्मी अर्थात प्रचुर मात्रा में यशः अर्थात अन्न प्रदान किया है। आ चक्रे, चक्रे यहाँ से लेंगे, आ यहाँ से लेंगे तो आ चक्रे अर्थात अन्न प्रदान किया है अथवा अन्न उत्पन्न किया है, वह वरुण देव हमें सुखी रखे। अगला मंत्र देखते हैं। परामेयन्ति धीतयो गावो न गव्युतीर अनु इच्छन्ति उरु चक्षमम। इस मंत्र में ऋषि शुनशेप कहता है कि मेरी प्रार्थनाएं वरुण देव के समीप उसी प्रकार से पहुंचती है जैसे गायें अपने गोष्ठ में, गौशाला में पहुंचती है। देखिए अर्थ। उरु चक्षमम अर्थात विशाल नेत्रों वाले या व्यापक दृष्टि वाले उस वरुण देव को इच्छन्ति अर्थात उसको चाहती हुई या उसके दर्शन की कामना करती हुई, मैं धीतयः मेरी प्रार्थनाएं अर्थात शुनशेप ऋषि कहता है कि उस विशाल दृष्टि वाले वरुण देव के दर्शन की कामना करती हुई मुझ शुनशेप की प्रार्थनाएं गावो जिस प्रकार से न यानी जिस प्रकार से गाओ यानी गायें गव्युति अनु गव्युति जिस प्रकार से गाय गव्युति अर्थात गौशाला की ओर पहुंचती है, जिस प्रकार से गाय गौशाला की ओर पहुंचती है उसी प्रकार से परायन्ति, परायन्ति अर्थात उस वरुण देव के पास मेरी प्रार्थनाएं पहुंचती है। जिस प्रकार से गाय गौशाला में पहुंचती है उसी प्रकार से मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वे भी उस वरुण देव के पास पहुंचती है। फिर से देखते हैं इसका अर्थ। उरुचक्षमम इच्छन्ति विशाल दृष्टि वाले वरुण देव के दर्शन की कामना करती हुई मैं धीतयः मेरी प्रार्थनाएं, मेरी प्रार्थनाएं न यानी जैसे गावो गव्युति अनु, अनु गावो
अर्थात जिस प्रकार से गाय गव्युतीर अनु गोष्ठ की ओर, या अनु का मतलब है और या पीछे, तो गोष्ठ की ओर अर्थात गौशाला की ओर परायंती अर्थात पहुंच जाती है, उसी प्रकार से मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वे भी उस वरुण देव के पास पहुंच जाती है। इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो उपमावाचक शब्द है न, उसका प्रयोग हुआ है। इच्छन्ति जो शब्द है वह इश धातु क्षत्रि प्रत्यय करके बना है, स्त्रीलिंग में, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। अगला मंत्र देखते हैं। सन्नु वोचावहै पुनर्यतो में मध्वाभृतम होतेव क्षदसे प्रियम। ऋषि शुनशेप कहता है कि हे वरुण देवता, नु अर्थात निश्चय ही, समवोचावहे, समवोचावहे अर्थात मिलकर हम वार्तालाप करें। जो वोचावहे शब्द है यह ब्रू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो समवोचावहे अर्थात हे वरुण देवता, हम दोनों अवश्य ही परस्पर मिलकर बातचीत करें। यतो क्योंकि मैं यतो मैं मध्वाभृतम, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि, मधु यानी स्वादिष्ट, आभृतम मैं स्वादिष्ट हवि लेकर आया हूँ, या मैंने स्वादिष्ट हवि संपादित की है। और होतेव अर्थात आप होता के समान, होता इव होता के समान, प्रियम अर्थात उस स्वादिष्ट हवि को क्षद से यानी भक्षण करते हो। इसमें जो शब्द है आभृतम, आ उपसर्ग ह्री धातु ट प्रत्यय, इसी प्रकार से होता शब्द होता इव, हु धातु त्रिच प्रत्यय प्रथम विभक्ति का एक वचन। अगला मंत्र देखते हैं। दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एता जुषत में गिरह। इस मंत्र में ऋषि शुनशेप ने वरुण देव के प्रसन्न होने का वर्णन किया है। देखिए, विश्व दर्शतम नु दर्शम, यहाँ पर दर्शम है, एक बार इसको सही कर लेते हैं। विश्व दर्शतम नु दर्शम, विश्व दर्शतम अर्थात संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण देवता को, नु यानी निश्चय ही, दर्शम अर्थात मैंने देख लिया है। और क्या देखा? क्षमी अर्थात धरती पर, रथम उस वरुण देव के रथ को भी, अधिदर्शम उसको भी मैंने देख लिया है, अर्थात पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देख रहा हूँ। मैं एता गिरह, मेरी इन स्तुतियों को, मेरी इस वाणी को, मेरी इन स्तुतियों को जुषत, जुषत अर्थात स्वीकार कर लिया है। उस वरुण देव ने मेरी इन स्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर जो दर्शम शब्द है यह दृश धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखते हैं। इमं मे वरुण श्रुधि हवम अध्याच मृणय त्वाम अवस्युरा चके। अर्थ देखते हैं। वरुण अर्थात हे वरुण देव, मैं इमम हवम, मेरे इस आह्वान को
श्रुधि अर्थात सुनिए, च और अद्य मृळय और आज मुझे सुखी कीजिए। हे वरुण देवता, मेरे इस आह्वान को सुनिए तथा आज मुझे सुखी कीजिए। त्वाम तुम्हें, अवस्यु, अवस्यु का अर्थ है रक्षण का इच्छुक, त्वाम यानी तुम्हें, आचके, आचके यानी पुकार रहा हूं या बुला रहा हूं। वरुण अर्थात हे वरुण देवता, मैं इमम हवम, मेरे इस आह्वान को, श्रुधि अर्थात सुनिए, च यानी और, अद्य यानी आज, मृळय और आज मुझे सुखी कीजिए। त्वाम अवस्यु, अवस्यु अर्थात रक्षण का इच्छुक, मैं, त्वाम यानी तुम्हें, आचके यानी तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुमसे सहायता चाहता हूँ, इसलिए हे वरुण देवता मेरी सहायता कीजिए, मुझे मृळय सुखी बनाइए। यहाँ पर जो श्रुधि शब्द है वह श्रु धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का वैदिक रूप है, और जो मृळय शब्द है वह मृल धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। 20वां मंत्र देखते हैं। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसी स यामनी प्रति श्रुधि। मेधिर अर्थात मेधावी या प्रज्ञावान, हे विद्वान वरुण देवता, तुम यानी तुम, दिवश्च अर्थात द्युलोक, ग्मश्च अर्थात पृथ्वीलोक, विश्वस्य अर्थात संपूर्ण संसार पर, राजसी अर्थात शासन कर रहे हो। हे वरुण देवता तुम, हे विद्वान वरुण देवता तुम, दिवश्च तुम द्युलोक पर, ग्मश्च पृथ्वीलोक पर, विश्वस्य और संपूर्ण संसार पर, तुम यानी तुम, राजसी अर्थात शासन कर रहे हो। ऐसी विशेषताओं वाले हे वरुण देवता आप, स यानी ऐसे वे आप, यामनी, यामनी अर्थात इस मार्ग में, यात्रा में, कौन से मार्ग में अर्थात हमारी लोक यात्रा में, हमारी संसार यात्रा में, प्रतिश्रुधि अर्थात हमें प्रतिवचन प्रदान करो, अर्थात हमारे कल्याण करने का या रक्षा करने का प्रतिवचन प्रदान करो। इस प्रकार इस मंत्र में ऋषि का अभिप्राय यह है कि वरुण देव द्युलोक, भूलोक आदि संपूर्ण संसार के प्रशासक है, अतः वे पूर्ण रूपेण समर्थ है, इसलिए वे वरुण देव हमारी रक्षा तथा कल्याण करने का वचन देने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम है, इसलिए उन्हें हमें प्रतिवचन प्रदान करना चाहिए। अंतिम मंत्र देखते हैं 21वां। उदुत्तमं मुमुग्दिनो विपाशम मध्यमम चित अवाधमानि जीवसे। इस मंत्र में वरुण देव के पाशों का उल्लेख किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों पर इन पाशों का प्रयोग न करें। देखिए, हे वरुण देव, न जीव से अर्थात हमारे जीवित जीवन के लिए या हमें जीवित रखने के लिए, उत्तमम अर्थात हमारे उत्तम अंग अर्थात सिर के, पाशम यानी फंदे को, उत मुमुग्धि अर्थात खींचकर खोल दो, मध्यमम अर्थात मध्यवर्ती कमर के पाशों को अर्थात फंदे को, विचृत अर्थात खींचकर नष्ट कर दो, तथा अधमानी अर्थात अधम अंगों के पाशों को अर्थात हमारे पैरों के पाश को भी अवचित
अर्थात तोड़कर नष्ट कर दीजिए। नः जीवसे, हमारे जीवन के लिए। एक बार फिर से देखना चाहिए इसका अर्थ। वरुण देव से ऋषि कहते हैं कि नः जीवसे, अर्थात हमारे जीवन के लिए या हमें जीवित रखने के लिए हे वरुण देवता, उत्तमम पाशम, हमारे शरीर के उत्तम अंग अर्थात सिर के फंदे को उत मुमुग्धि, आप खींचकर खोल दो। मध्यमम विचृत, और मध्यवर्ती जो कमर के पास है उनको भी अलग खींचकर नष्ट कर दो। और अधमानी, जो अधम अंग अर्थात जो पैरों के पास है उनको भी अवचृत, उनको भी आप खींचकर तोड़ दीजिए हमें जीवित रखने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि वैदिक काल में वरुण के जो पाश अर्थात जो उनके बांधने के जो शस्त्र है वे बड़े प्रसिद्ध है। उनका यह 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे कि पास क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा अधम हमने अभी श्लोक में देखे हैं। जब वरुण अपने पाश का प्रथम प्रयोग मस्तक पर करता है तो उस प्राणी की बोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वरुण अपने मध्यम पाश का प्रयोग उदर पर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का भोजन करना छूट जाता है। इसी प्रकार अधम या तृतीय पादगत पाश का प्रयोग करने से उस व्यक्ति की गमन शक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर वरुण देव से प्रार्थना की गई है कि उपासकों पर इन पाशों का प्रयोग न करें। इस प्रकार यहाँ पर हमने वरुण देव के स्वरूप के बारे में ऋग्वेद में जो वर्णित हुआ है उसको इन 21 मंत्रों के माध्यम से पढ़ा।